हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल चेकमेट क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर्स एंड डैम्स ऑफ इंडिया। जितने भी इम्पोर्टेंट डैम हैं और रिवर है इंडिया में, वो सारा हम इस वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये स्टैटिक का पार्ट है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक दो क्वेश्चन आता है हर एक एग्ज़ाम में, रेलवे हो, एसएससी हो, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम में, क्योंकि रिवर्स और डैम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, कौन कौन से लॉन्गेस्ट रिवर है, कौन कौन से सबसे बड़े डैम है, लॉन्गेस्ट डैम, शॉर्टेस्ट डैम्स, ये सब हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। और आज की क्लास का आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्रा। कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी नहीं है। ट्रिब्यूटरी पूछा है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां पूछी है कि ये चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ठीक है, मानस, तिस्ता, महानंदा और सियांग, इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है ब्रह्मपुत्रा की। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, आपको पता होगा इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है। तो आपको पता, मानस इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, और तिस्ता भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, सियांग भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, लेकिन महानंदा इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ब्रह्मपुत्रा पूछ देता कभी कभी, क्या मैच द कॉलम में आ जाए कि ब्रह्मपुत्रा की कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो आपको महानंदा लगाना है, लेकिन कौन कौन सी है तो आपको याद रखना है। मानस आपकी ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्रा की। और दूसरी तिस्ता, ये भी आपकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये सारी की सारी रिवर है, ठीक है, सहायक नदियां है ब्रह्मपुत्रा की। और सियांग भी है, ये आपकी ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्रा की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन सी नहीं है? महानंदा जो है ये ट्रिब्यूटरी नहीं है ब्रह्मपुत्रा की। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं इसके बारे में। द महानंदा रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, कह रहा है कि जो महानंदा रिवर है वो ट्रिब्यूटरी नहीं है ब्रह्मपुत्रा रिवर की। ठीक है, इंस्टीड ऑफ टू ज्वाइन द गंगा रिवर आफ्टर थ्रोइंग बिहार। जब ये कहाँ ज्वाइन होती है? ये गंगा रिवर आफ्टर द फॉलोइंग थ्रू द बिहार और वेस्ट बंगाल। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये 9th लार्जेस्ट है और 5th लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड की। क्या बोला मैंने? कि इंडिया की 9th लार्जेस्ट है और 5th लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। ठीक है, लंबाई में जो है वो 9वें नंबर पर है लार्जेस्ट में, और लॉन्गेस्ट में रिवर जो है ये वर्ल्ड की कौन से नंबर पर है? 15वें नंबर पर। ठीक है, बात करते हैं इसके अगले फैक्ट पे। अगला फैक्ट है, इन अरुणाचल प्रदेश जो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है ना, पूछ सकते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट है वहां पर ब्रह्मपुत्रा रिवर को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अलग अलग स्टेट में यहाँ पे नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्रा में किस रिवर से नाम से जाना जाता है? आप बोलोगे सर दियांग और सियांग जो है इस नाम से ब्रह्मपुत्रा रिवर को कहाँ? अरुणाचल प्रदेश के स्टेट में जाना जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला है, टू मेजर ट्रिब्यूटरी है रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्रा की। पूछ सकता है कि इस जो ब्रह्मपुत्रा जो सहायक दो प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है, मेजर ट्रिब्यूटरी। तो आपको याद रखना है कौन कौन सी। आप बोलोगे सर पहली है दिबांग और दूसरी है आपकी तिस्ता रिवर। क्या बोला मैंने? तिस्ता और जो आपकी दिबांग है ये मेजर ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्रा रिवर की। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इन विच स्टेट इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया लोकेटेड। पूछ सकता है कि भारत का सबसे लंबा बांध किस राज्य में स्थित है। तो आपको पता होगा ये भारत का सबसे जो लंबा बांध है ये आपके उड़ीसा जो राज्य है वहां पर सबसे लंबा बांध है। और सबसे लंबा बांध, लॉन्गेस्ट डैम आपको पता है कौन सा है? आप बोलेगे सर हीराकुंड जो डैम है, हीराकुंड जो डैम है ये सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, ठीक है, इंडिया का। और किस नदी पर है? पूछ सकता है कि जो हीराकुंड डैम है वो किस नदी के ऊपर सिचुएटेड है। तो आपको ये याद रखना, महानंदी जो रिवर है उसके किनारे ये बसा हुआ है। ठीक है, महानदी जो नदी है उसके किनारे ये बसा हुआ है। और कहां पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, हीराकुड डैम इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया लोकेटेड बाय महानदी। इन लेंथ कितनी है इसकी? 25.79 किलोमीटर है। ठीक है, तो आपको ये भी चीज भी याद रखनी है। अब बात करते हैं हम थोड़े अगला फैक्ट के बारे में। द डैम क्रिएट द हीराकुंड रिजर्वायर 55 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, रिजर्वायर इसका। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो भारत का सबसे लंबा बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके उड़ीसा में है। और कौन सा सबसे लंबा डैम है आपको याद रखना है? जो सबसे लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का वो है हीराकुंड डैम। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, सारे के फैक्ट आपको लर्न रखने हैं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब समुद्र में बहती है? अरब जो समुद्र है उसमें कौन सी रिवर बहती है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इनटू द अरेबियन सी? ठीक है, अरेबियन सी हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको अरब समुद्र बोलते हैं। ठीक है, कौन सी रिवर बहती है? तो आपको याद रखना है जो आपकी जो मेजर रिवर है जो अरेबियन सी में बहती है तो वो कौन सी बहती है? तो आपको याद रखना कि जो अरेबियन सी में कौन कौन सी बहती है? आप बोलोगे सर ये ब्रह्मपुत्रा नहीं बहती है, ठीक है, और चंबल नहीं बहती है, कावेरी नहीं बहती है, और कौन सी बहती है? आप बोलोगे सर नर्मदा रिवर। कौन सी? नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर जो है ये अरेबियन सी में फ्लो करती है। कौन सी रिवर? अरेबियन सी में फ्लो करती है नर्मदा जो रिवर है आपकी। ठीक है, इस कौन कौन सी रिवर अरेबियन सी में फ्लो करती है? तो आपको याद रखना है नर्मदा तो है ही आपकी, दूसरी इसके साथ तापी रिवर सुना होगा आपने, तापी रिवर सुना होगा, ठीक है, और आपने सुना होगा सिंधु, साबरमती, माही, पूर्णा, नर्मदा रिवर आल्सो इज कॉल्ड रीवा। ठीक है, नर्मदा रिवर को रीवा के नाम से भी जाना जाता है, नर्मदा और तापी, दूसरी आपकी सिंधु, ठीक है, और साबरमती, ठीक है, साबरमती, माही और पूर्णा, ये सारी के सारी अरेबियन सी में गिरती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका सोर्स पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि जो नर्मदा रिवर है इसका सोर्स बता दो मेरे को, ये निकलती कहां से? तो आपको याद रखना है इसका सोर्स जो है, ये सोर्स आपका अमरकंटक से निकलती है। कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है, अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, कहां से निकलती है? अमरकंटक से। ठीक है, और इसकी लेंथ पूछी जाए नर्मदा रिवर की तो लेंथ अब 1312 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, ये भी चीज आपको याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर है, ओवरऑल लॉन्गेस्ट वेस्ट फॉलोइंग रिवर इंडिया की। ठीक है, याद रखना, और जो नर्मदा रिवर है इसको रीवा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये टर्म भी याद रखना है, कभी कभी आपको दे देता है विच रिवर इज नोन एज रीवा, किस नदी को रीवा के नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है नर्मदा जो रिवर है, क्या? नर्मदा रिवर, नर्मदा जो रिवर है उसको रीवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नर्मदा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, विच रिवर डिसअपियर इन रण ऑफ कच्छ? कच्छ के रण में कौन सी नदी लुप्त हो जाती है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है कि कौन सी जो नदी, ऐसी कौन सी नदी है जो वहां से नदी लुप्त हो जाती है, कहाँ? रण ऑफ कच्छ में। ठीक है, रण ऑफ कच्छ कहाँ है? आप बोलोगे सर गुजरात में है। कहाँ पड़ता है रण ऑफ कच्छ? आप बोलोगे सर गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो कौन सी रिवर है? आप बोलोगे सर लूनी जो रिवर है, एकमात्र रिवर है जो डिसअपियर हो जाती है, लुप्त हो जाती है रण ऑफ कच्छ में। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? रण ऑफ कच्छ। आप बोलोगे सर गुजरात में। बात करते हैं फैक्ट के बारे में। द लूनी रिवर इज वन ऑफ द वेस्ट फॉलोइंग इनलैंड रिवर इन इंडिया सिचुएटेड इन राजस्थान। ठीक है, और लूनी रिवर कहाँ पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है। कहां से? राजस्थान से फ्लो होकर रण ऑफ कच्छ में क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है, और रण ऑफ कच्छ कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो याद रखना लूनी ट्रेवल थ्रू द थार डेजर्ट होते हुए ट्रेवल करती है, थार डेजर्ट पड़ता है आपका। ठीक है, और फाइनली एंड ऑफ द मार्शी लैंड में रण ऑफ कच्छ गुजरात में ये क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। ठीक है, राजस्थान के थार डेजर्ट में ये फ्लो करते हुए, ठीक है, थार डेजर्ट होते हुए फ्लो करते हुए ये रण ऑफ कच्छ में डिसअपियर हो जाती है मार्शी लैंड में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, अब एक यहां से एक क्वेश्चन और बनता है। कौन सा क्वेश्चन बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, क्या? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार फ्लो कट करती है, 2 बार कट करती है, तो कौन सी रिवर है? आप बोलोगे सर माही रिवर है। कौन सी रिवर है? माही रिवर है। कौन सी रिवर है? माही। मेरे साथ एक बार रिपीट करो कि विच रिवर इज कट इनटू 2 टाइम्स, तो कौन सी रिवर है? माही रिवर जो है, ठीक है, एकमात्र एक ऐसी रिवर है जो कि राजस्थान में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्या करती है? कट करती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है ये। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, गोरखपुर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? उत्तर प्रदेश का गोरखपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, ये भी कई बार पूछा है रेलवे में। ठीक है, ग्रुप डी में तो खासकर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, 18 में भी पूछा था और अभी जो लेटेस्ट हुआ था तब भी पूछा था। ठीक है, गोरखपुर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, किस नदी के तट पर स्थित है गोरखपुर सिटी? तो आपको याद रखना राप्ती रिवर। किस? राप्ती जो रिवर है उस नदी के किनारे गोरखपुर सिटी बसा हुआ है। ठीक है, याद रखना गोरखपुर जो सिटी है उत्तर प्रदेश का एक
ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न इंडिया का, ठीक है, तो याद रखना। गोरखपुर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ राप्ती रिवर, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश स्टेट ऑफ इंडिया। राप्ती इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघर रिवर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि जो राप्ती रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। राप्ती रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? राप्ती रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघर रिवर। कौन सी? घाघर रिवर, याद रखना है, ये आपके इंपॉर्टेंट है, घाघर रिवर, ठीक है, याद रखना, ठीक है। किसके ट्रिब्यूटरी है? घाघर रिवर। द सिटी ऑल्सो नेम, जो ये गोरखपुर जो सिटी है ये किसके नाम पर पड़ी है? तो याद रखना, जो संत गोरखनाथ जी थे, ठीक है, उनके नाम पर ये सिटी का नाम पड़ा है। हु इज एसोसिएटेड विद द गोरखनाथ महा टेम्पल, ये भी याद रखना, महा टेम्पल, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। आपको फैक्ट याद रखना है, हो सकता है पूछे ना, लेकिन आपको याद करके रखना है, कभी दिमाग घूम गया एग्जामिनर का तो पूछ सकता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? इस पर तो स्टार मार्क कर लो, ठीक है, ये एसएससी जीडी में भी आया हुआ था, ठीक है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज सोरो ऑफ बंगाल। तो आपको याद रखना है, सोरो ऑफ बंगाल जो है ये दामोदर रिवर को कहा जाता है, ठीक है। बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या होते, बाढ़ बाढ़ आती रहती है, तो इसलिए बंगाल का शोक कहा जाता है इसको, ठीक है, फ्लड आते रहते हैं, ठीक है। रिवर्स ऑफ दामोदर इज ऑल्सो नोन एज बंगाल सोरो, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स रिवेंजिंग फ्लड ऑफ प्लेन ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। दामोदर रिवर फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, दो राज्यों में फ्लो करती है, कौन कौन से? झारखंड और वेस्ट बंगाल में, ठीक है, याद रखना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, मैथन बांध किस राज्य में स्थित है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथन बांध, याद रखना। जो मैथन बांध, इन विच स्टेट मैथन डैम लोकेटेड, किस कहां पर है मैथन डैम लोकेटेड है? आप बोलोगे सर झारखंड में। कहां पर? झारखंड राज्य में मैथन बांध सिचुएटेड है, ठीक है, तो याद रखना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, विच रिवर मेक वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी बनाती है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा? कौन सी नदी बनाती है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा? आप बोलोगे सर गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये दोनों रिवर वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, तो याद रखना, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा कवरिंग द मोस्ट बांग्लादेश ऑफ द स्टेट एंड इंडिया का वेस्ट बंगाल, मतलब बांग्लादेश का मोस्ट ऑफ द एरिया और इंडिया का वेस्ट बंगाल स्टेट जो है उसको कवर करता है, इतना बड़ा डेल्टा बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। और कौन सा डेल्टा बनाती है? गंगाज डेल्टा इज कॉल्ड सुंदरवन डेल्टा, इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। पूछ सकता है कि जो सुंदरवन डेल्टा है वो कौन सी रिवर बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती है, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा। और ये कहाँ है? आप बोलोगे सुंदरवन जो डेल्टा है ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, याद रखना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, किस नदी को पद्मा नदी के नाम से भी जाना जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस नदी को पद्मा नदी के नाम से भी जाना जाता है? विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज पद्मा रिवर, ठीक है। किस नदी को जाना जाता है पद्मा रिवर के नाम से? यहां देखेंगे, पद्मा रिवर मेन चैनल ऑफ द ग्रेटर गंगास रिवर बांग्लादेश एंड ब्रह्मपुत्र रिवर ऑल्सो नोन एज जमुना। और याद रखना, जो बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना जमुना के नाम से, ठीक है। और जब पद्मा और जमुना मिलती है तो ये क्या बनाती है? मेघना, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जब पद्मा और जमुना आपस में मिलती है तो उसके बाद एक नदी का निर्माण होता है जिस नदी का नाम है मेघना। पूछ सकता है कि जब व्हेन पद्मा रिवर एंड जमुना रिवर आर कंबाइंड देन फॉर्म अदर रिवर इज नोन एज जमुना मेघना, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो किस नाम से आपको जो आपकी ये पद्मा रिवर है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो कौन सी नदी को जाना जाता है पद्मा रिवर? तो आपको याद रखना है गंगा नदी को। किसको? गंगा नदी को जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, थीन बांध किस राज्य में स्थित है? थीन डैम, ठीक है, थीन डैम कहाँ स्थित है?
आपको ये याद रखना कि जो 3 बांध है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो जो 3 डैम है वो आपका पंजाब, कहाँ स्थित है, पंजाब जो स्टेट है वहाँ पर ये सिचुएटेड है। ठीक है, और जो आपका जम्मू कश्मीर और पंजाब का जो बॉर्डर है उस पर ये आपका 3 बांध बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जम्मू कश्मीर नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन है पंजाब, तो आप पंजाब टिक करोगे। ठीक है, क्या देखते हैं 3 बांध के बारे में। 3 डैम इज लोकेटेड द बॉर्डर ऑफ जम्मू कश्मीर एंड पंजाब। ठीक है, इट इज ऑन द रिवर, रावी रिवर के नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, इस जो ये 3 बांध है ना, 3 बांध, इसको दूसरा नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? इट इज कॉल्ड रंजीत सागर डैम। ठीक है, कई बार एग्जाम में रंजीत सागर डैम आ जाता है, कई बार पूछ देता है 3 डैम। ठीक है, तो याद रखना आप। ठीक है, द प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड नियर द पठानकोट सिटी, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो मैंने क्या बोला कि जो 3 बांध है वो भारत के किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है पंजाब में। ठीक है, पंजाब और जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है, और ये किस नदी के किनारे स्थित है, आपको बना जो किस नदी के ऊपर बना हुआ है ये 3 डैम, तो आपको ये याद रखना है जो रावी रिवर है। क्या? रावी रिवर, रावी जो रिवर है उस नदी के ऊपर ये 3 डैम बना हुआ है, और इस 3 डैम को आप रंजीत सागर डैम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, कोयना, तुंगभद्रा, भीमा नदियां प्रमुख निम्नलिखित में किसकी सहायक नदियां है? तो ये बहुत बार आता है। क्या बोला मैंने? कोयना, तुंगभद्रा और भीमा रिवर आर द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? जो कोयना, तुंगभद्रा, भीमा आर द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ, आप बोलोगे सर जो ये कोयना है और तुंगभद्रा है और भीमा है, ये जो ट्रिब्यूटरी है ना, ये आपकी जो कृष्णा रिवर है ना उसकी सहायक नदियां है। किसकी? कृष्णा रिवर की सहायक नदियां है, मतलब ट्रिब्यूटरी है किसकी? कृष्णा रिवर की, कोयना, तुंगभद्रा, भीमा। ठीक है, तो आपको याद रखना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, कृष्णा रिवर। ठीक है, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कोयना, तुंगभद्रा, भीमा आर द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर। ठीक है, सम ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ऑफ गोदावरी, और जो गोदावरी जो रिवर है उसकी जो ट्रिब्यूटरी ऑफ पूर्णा, वर्धा और प्रहिंट, ये आपकी याद रखना है। ठीक है, पूर्णा और वर्धा आपकी जो ट्रिब्यूटरी हो किसकी है? आप बोलोगे सर गोदावरी रिवर की है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सी नदी उद्गम भारत में नहीं होता है, मतलब विच ऑफ दीज रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। जो मतलब 4 रिवर दे रखी है आपको, पहला दे रखा है गंगा, दूसरा दे रखा है यमुना, तीसरी दे रखी गोदावरी, चौथा दे रखा आपकी सतलुज रिवर। इनमें से कौन सी नदी है जिसका ओरिजिनेट इंडिया से नहीं होता? ठीक है, तो कौन सी रिवर है जिसका जो ओरिजिनेट है वो इंडिया से नहीं होता है? तो क्या मेरे को कोई बता सकता है किस कौन सी रिवर है इन चारों ऑप्शन में से? तो आप बोलोगे सर जो आपकी जो रिवर है सतलुज रिवर। ठीक है, सतलुज रिवर जो है इसका ओरिजिनेट कहाँ से? इंडिया से होता है? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, आपका जो सतलुज रिवर है इसका ओरिजिनेट इंडिया से नहीं होता है। गंगा इंडिया से आती है, गोदावरी इंडिया से आती है, यमुना इंडिया से आती है, लेकिन जो सतलज रिवर है, सतलज कौन कौन सी रिवर ओरिजिनेट नहीं होती इंडिया? आप बोलोगे सर सतलुज रिवर। ठीक है, सतलज हो गया, दूसरी सिंधु रिवर जिसको इंदस रिवर के नाम से भी जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये आपकी इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? सतलज रिवर, सिंधु रिवर जिसको इंदस रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और तीसरी आपकी ब्रह्मपुत्र, इसको आपको इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होती है। बाकी गंगा भी इंडिया से ओरिजिनेट होती है, और यमुना भी इंडिया से ओरिजिनेट होती है, और गोदावरी भी इंडिया से ओरिजिनेट होती है। तो केवल एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जो इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होती है। ठीक है, याद रखना। दीज रिवर डू नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया, सतलज, सिंधु जिसको इंदस बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र। द इंदस वाटर ट्रीटी जो हुई थी, पूछ सकता है कि जो इंदस वाटर ट्रीटी हुई थी वो कब हुई थी? 1960 बाय वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद अयूब खान, इनके बीच ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। ठीक है, याद रखना 1960 में, 19 सितंबर 1960 में। ठीक है,
इंडस रिवर ट्रीटी जो हुई थी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? ठीक है, द लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया कौन सी है? आप बोलोगे सर गंगा रिवर। ठीक है, गंगा रिवर भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी, गंगा रिवर है। ठीक है, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज द गंगा रिवर हुज लेंथ 2525 मीटर। इट फ्लो फ्रॉम 5 स्टेट। ये 5 स्टेट से होकर बहती है। कौन कौन सा? पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। पूछ सकता है जो आपकी गंगा रिवर है, क्या बोला मैंने, जो लॉन्गेस्ट रिवर है आपकी कौन सी है? गंगा रिवर। ये कितने स्टेट से होके फ्लो करती है, कितने स्टेट से होके गुजरती है? तो आपको याद रखना, पहला आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड की बात हो रही है। ठीक है, और आपका यूपी, और तीसरा आपका वेस्ट बंगाल, और चौथा आपका बिहार। ठीक है, बिहार के लाल। ठीक है, वहां पर ये और 4 स्टेट से होके आपका याद रखना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, 5 स्टेट से होके ये गुजरती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है भारत की? आप बोलोगे सर गंगा रिवर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, पोंग बांध किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द पोंग डैम लोकेटेड? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। तो भारत के किस राज्य में पोंग डैम स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो आप बोलोगे सर जो पोंग डैम है ना, वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। पोंग डैम इन विच स्टेट? आप बोलोगे सर हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, जो पोंग डैम है वो कहाँ है? भारत के हिमाचल प्रदेश जो है वहां पर आपका ये सिचुएटेड है। महाराणा प्रताप सागर इज ऑल्सो नोन एज पोंग रिजर्वेयर। ठीक है, इसी को ही महाराणा प्रताप सागर डैम को ही पोंग रिजर्वेयर और पोंग डैम लेक इज लार्जर रिजर्वेयर ब्यास रिवर इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश का, वहां पर ये सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। बाखरा डैम इज लोकेटेड इन सतलज रिवर। ये भी, ये बार इस पे तो स्टार मार्क कर लो, ये बहुत बार पूछता है कि जो बाखरा डैम है, ठीक है, ये लोकेटेड है सतलज रिवर के ऊपर। कहाँ? हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, ये भी चीज आप याद रखना है। ठीक है, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, पहला पोंग बांध, दूसरा बाखरा बांध, ये आपका कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मतलब कहाँ से ओरिजिनेट होती है अलकनंदा रिवर? ठीक है, आपने सुना होगा फ्रॉम वेयर डज द अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट। ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है अलकनंदा रिवर? तो कोई मेरे को बता सकता है कि अलकनंदा जो रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? आप बोलोगे सर जो अलकनंदा जो रिवर है, क्या आप बोलोगे नीलगिरी हिल्स? काटो इसको, ये यमुनोत्री हिल्स नहीं, आप सतपुड़ा हिल्स नहीं, आप बोलोगे सर संतोपात ग्लेशियर से ये आपकी ओरिजिनेट होती है अलकनंदा रिवर। कहाँ से? संतोपात रिवर जो है आपका, ग्लेशियर जो है संतोपात ग्लेशियर, वहां से ओरिजिनेट होती है। और ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, भागीरथी जो है, भागीरथी खरा ग्लेशियर उत्तराखंड, ये आपको याद रखना। संतो, क्या बोला मैंने? पंत जो है आपको, सतोपंत जो है, संतोपत ग्लेशियर, ये आपका उत्तराखंड में है और यहाँ से अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट होती है। ठीक है, याद रखना। अलकनंदा ओरिजिनेट फ्रॉम दी संतोपत ग्लेशियर, चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एनिशियंट नेम है इसका विष्णु गंगा। एनिशियंट नेम क्या है इसका, इस नदी का? आप बोलोगे सर विष्णु गंगा। ठीक है, तो कहां से अलकनंदा ओरिजिनेट होती है? आपको याद रखना है संतोपात ग्लेशियर जो है आपका, वहां से अलकनंदा ओरिजिनेट होती है। और पूछ सकता है जो संतोपात ग्लेशियर ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है उत्तराखंड के, उत्तराखंड राज्य में सिचुएटेड है। ठीक है, वहां से ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? और इसका एनिशियंट नेम पूछेंगे तो याद रखना विष्णु गंगा इसका एनिशियंट नेम है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर? कौन सी है? आप बोलोगे सर जो गंगा जो रिवर है उसकी सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है? तो आप बोलोगे जो गंगा जो रिवर है उसकी सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? आप बोलोगे यमुना। कौन सी है? यमुना रिवर। यमुना जो रिवर है
उसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है कौन सी? यमुना रिवर। यमुना इज द मेन एंड लॉन्गेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। ठीक है, 1376 किलोमीटर लंबाई है इसकी। ओरिजिन कहाँ से होती है यमुना रिवर का? ओरिजिनेट यमुनोत्री, यमुना से नाम से पता चल रहा होगा, यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, हिमालय पीक से। ठीक है, याद रखना है। तो इसकी कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है? ठीक है, यमुना रिवर जो है गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, विच इज द रिवर दैट कट्स अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। फिर से क्वेश्चन पूछ लिया, वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ठीक है, मैंने एक्सप्लेनेशन में समझाया था। ठीक है, कि वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और ये कहाँ काटती है? राजस्थान में काटती है। कौन सी रिवर है? आप बोलोगे सर माही रिवर है। ठीक है, कौन सी रिवर है? माही रिवर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, आपके स्क्रीन पर है कि अगला क्वेश्चन है कि वेयर डज द ब्यास रिवर ओरिजिनेट। जो ब्यास रिवर है वो कहाँ से, उसका उद्गम स्थल कहाँ से है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है ब्यास रिवर? ओरिजिनेट ऑफ द ब्यास रिवर। ठीक है, तो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? रोहतांग पास से। ठीक है, जो आपकी जो रिवर है, कौन सी रिवर? ब्यास रिवर। ठीक है, ब्यास जो रिवर है इसका ओरिजिनेट जो उद्गम स्थल है वो आपका हिमाचल प्रदेश में जो आपका रोहतांग पास है, रोहतांग। ठीक है, वहां से ये ओरिजिनेट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रोहतांग पास। ब्यास रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इट इज ओल्ड नेम बाय बिपाशा। इसका पूछ सकता है कि जो पुराना नाम है, जो आपके ब्यास रिवर है ना, इसका पुराना नाम है बिपाशा। याद रखना, वॉज नेम आफ्टर द महर्षि वेद व्यास द्वारा। ठीक है, महर्षि वेद व्यास ने इसका नाम दिया था बिपाशा। याद रखना। ऑल्सो मोर स्पेसिफिकली ब्यास रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम ब्यास कुंड से। ब्यास जो कुंड है वहां से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ये चीज याद रखना। और रोहतांग पास। ठीक है, क्लियर हुआ? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर। इंदस जो रिवर है, ठीक है, इंदस रिवर है, उसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? आप बोलोगे सर चेनाब रिवर। कौन सी? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चेनाब रिवर। कौन सी रिवर? चेनाब रिवर जो है आपकी, ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंदस रिवर की। ठीक है, चेनाब रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस। ओरिजिन चेनाब ओरिजिनेट हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से ही ओरिजिनेट होती है, हिमालय, हिमाचल प्रदेश हिमालय से। ठीक है, रूट की बात, चेनाब फ्लो थ्रू जम्मू कश्मीर, पंजाब, मर्जिंग ऑफ इंदस रिवर इन पाकिस्तान। लेंथ की बात करें चेनाब की तो 974 किलोमीटर लंबी। इज ऑल्सो नोन एज, चेनाब इज ऑल्सो नोन एज चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रभागा के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या? चंद्रभागा, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये आपको पता हो गया, ओरिजिनेट होती है हिमालय इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, वहां से इसका उद्गम स्थल है। और चेनाब रिवर जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंदस रिवर की। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, इंदिरा गांधी नहर किससे के संगम पर स्थित है? कौन सी 2 नदियां हैं? इंदिरा गांधी कैनाल इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच 2 रिवर। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इंदिरा गांधी है कैनाल है, ठीक है, नहर है, सिचुएटेड एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच 2 रिवर। वो कौन सी 2 नदियां हैं? तो कौन सी नदियां? आप बोलोगे सर वो 2 जो नदियां हैं वो ब्यास और सतलज है। कौन सी? ब्यास और सतलज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सतलुज और ब्यास जो रिवर है उसके ऊपर ये इंदिरा गांधी कैनाल कॉन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी कैनाल ओरिजिनेट फ्रॉम कॉन्फ्लुएंस ब्यास एंड सतलज रिवर। ठीक है, ये याद रखना। और इसकी जो लंबाई है वो 649 किलोमीटर है, इसकी लंबाई है। ठीक है, क्लियर हुआ? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके स्क्रीन पर कि व्हाट इज द ब्रह्मपुत्र रिवर नोन इन तिब्बत। बहुत, इस पे तो स्टार मार्क कर लो चाहिए आप। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? फेमस क्वेश्चन है कि रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्र इज नोन एज तिब्बत। तिब्बत में किस नदी किस नाम से जाना जाता है इसको? तो आप याद रखने, जो तिब्बत में जो इसको जाना जाता है वो किस नाम से जाना जाता है? आप सबको पता होगा।
कि जो तिब्बत है वो तसांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो रिवर, क्या सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है, टी साइलेंट होके सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है इसको। द ब्रह्मपुत्रा रिवर इज ऑल्सो नोन एज सांगपो रिवर, ठीक, इन तिब्बत। तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्रा रिवर को? आप बोलोगे सर सांगपो रिवर के नाम से, ठीक है। इट हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ बसिन ऑफ साउथ एशिया, ठीक है, ये भी चीज आपको याद रखनी है। आफ्टर फ्लोइंग थ्रू तिब्बत एंटर कर, पूछ सकता है कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ना वो इंडिया में कहाँ पर, किस स्टेट में एंटर करती है? तो आपको याद रखना अरुणाचल प्रदेश में। किस स्टेट में एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश में। और फ्लो थ्रू द आसाम बांग्लादेश बिफोर ज्वाइन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में ज्वाइन होने से पहले, तो आसाम बांग्लादेश बिफोर ज्वाइन ऑफ बे ऑफ बंगाल में क्या हो जाती है? ज्वाइन करती है। और जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो तिब्बत से निकलती है तो कहाँ एंटर करती है? आप बोलोगे सर हिमाचल, जो अरुणाचल प्रदेश जो आपका राज्य है वहां सबसे पहले एंटर करती है, ठीक है। क्लियर हुआ? कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो किस राज्य में एंटर करती है सबसे पहले, ठीक है। तो याद रखना तिब्बत से जो एंटर करती है वो अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है वहां पर ये एंटर करती है, ठीक है। क्लियर हुआ? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ऑन विच रिवर इज द ओमकेश्वर डैम लोकेटेड। ओमकेश्वर जो डैम है वो किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो किस नदी पर स्थित है? ओमकेश्वर डैम एंड इंदिरा सागर डैम आर लोकेटेड ऑन नर्मदा रिवर, ठीक है, ये आपको पता होगा, ठीक है। जो ओमकेश्वर है, ओमकेश्वर जो आपका डैम है, क्या बोला मैंने? ओमकेश्वर डैम आपका कहाँ है? नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। नर्मदा। और सागर डैम जो है आपका, इंदिरा सागर डैम भी आपका किस नदी पर है? आप बोलोगे सर नर्मदा रिवर, मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखना। ओमकारेश्वर जो डैम है, क्या बोला मैंने? ओमकारेश्वर जो डैम है ये भारत मतलब किस नदी के ऊपर तट पर बना? आपको याद रखना ये आपका नर्मदा रिवर के ऊपर बना है। और सागर डैम, इंदिरा सागर डैम है, ये भी आपका नर्मदा रिवर के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। गांधी सागर डैम इज लोकेटेड इन चंबल रिवर इन मध्य प्रदेश, ठीक है। ये भी आपका देखो चंबल रिवर है, मैं बता देता हूं आपको, जो चंबल रिवर है उस नदी के ऊपर कौन सा बांध बना है? तो ये आपको याद रखना है, गांधी सागर डैम, ठीक है। गांधी सागर डैम कौन सा? आप बोलोगे सर गांधी सागर डैम जो है ये इस नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, कौन सा? गांधी सागर डैम, ठीक है, गांधी सागर डैम, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। और दूसरा नर्मदा जो रिवर है ये आपके इस नदी के ऊपर कौन कौन से दो बांध बने? आपको याद रखना, ओमकारेश्वर डैम आपका, और दूसरा आपका इंदिरा सागर डैम, ये इस नदी पर बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद है। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, भारत में किस नदी को खूनी नदी कहा जाता है? ये भी कई बार पूछा है कि विच रिवर इज कॉल्ड ब्लडली रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत में किस नदी को खूनी नदी कहा जाता है? किस नदी को खूनी नदी कहा जाता है? तो आपको याद रखना जो खूनी नदी है वो लोहित रिवर है, याद रखना। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कौन सी रिवर? लोहित रिवर। द लोहित रिवर विच नेम केम टू द आसामीज वर्ड लोहित मीनिंग ब्लड, ठीक है। आसामीज में लोहित जो है ये लोहित वर्ड ब्लड को बोला जाता है आसामी भाषा में, ठीक है, तिब्बतन, याद रखना। तो किस नदी को कहा जाता है लोहित रिवर को? ब्लडली रिवर। आप बोलोगे सर खूनी नदी जो है वो लोहित रिवर को कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, विच रिवर इज कॉल्ड लाइफ स्ट्रीम ऑफ महाराष्ट्र। किस नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? एनी आइडिया? किसी भी स्टूडेंट को कोई आइडिया कि किस नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है? अगर नहीं है मैं बताता हूं आपको। जो महाराष्ट्र की जो जीवन धारा कहा जाता है ना, वो जो नदी है ना, वो किस नदी को कहा जाता है? तो आप बोलोगे कोयना रिवर। किस नदी को? आप बोलोगे कोयना जो रिवर है, ठीक है, उस नदी को आपका महाराष्ट्र का लाइफ स्ट्रीम बोला जाता है। किस? लाइफ स्ट्रीम ऑफ महाराष्ट्र, कोयना रिवर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, याद रखना। कोयना हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, ठीक है। तो वही है कोयना जो रिवर है, इसको लाइफ स्ट्रीम के नाम से महाराष्ट्र का लाइफ स्ट्रीम कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अब से अगर क्वेश्चन पूछेगा कि विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज लाइफ स्ट्रीम ऑफ महाराष्ट्र, तो सीधा टिक करना है कोयना रिवर, ठीक है, याद रखना। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, दामोदर नदी का उद्गम कहां से होता है? ओरिजिनेट पूछा है कि वेयर डज ओरिजिनेट दामोदर रिवर। दामोदर रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है?
तो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? छोटा नागपुर प्लेट्यू से, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है दामोदर रिवर, याद रखना, ठीक है। जो छोटा नागपुर का जो भट्टार है वहां से ओरिजिनेट होती है दामोदर रिवर, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दामोदर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू, झारखंड हुगली रिवर इज द ट्रिब्यूटरी, ठीक है, और जो हुगली रिवर है झारखंड में वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? दामोदर, ठीक है, हुगली रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी किसकी? छोटा दामोदर रिवर की, याद रखना, तो ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो कहाँ से उद्गम स्थल है इसका? दामोदर रिवर का, छोटा नागपुर का प्लेट्यू जो है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? ये तो बहुत बार पूछा है, ठीक है, कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? तो कौन सी नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से? आप बोलोगे सर नर्मदा रिवर जो है ये अमरकंटक की जो पहाड़ी है वहां से निकलती है, ठीक है। तो ओरिजिनेट फ्रॉम द हिल ऑफ अमरकंटक इज नोन एज नर्मदा रिवर, ठीक है, तो आपको याद रखना है नर्मदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिल ऑफ अमरकंटक, ठीक है, स्टेट इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात, माहुत गल्फ ऑफ काम्बत, अरेबियन सी, 1312 मीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन कि अदर नेम रीवा लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात, ठीक है, याद रखना अदर नेम इसका क्या है? रीवा, और इसको लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश और गुजरात का भी लाइफ लाइन बोला जाता है। इसका क्या एक इसका नर्मदा रिवर को एक तो रीवा के नाम से जानते हैं, दूसरा लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश किस रिवर को नाम पूछ सकता है कि गुजरात और मध्य प्रदेश का किस रिवर को लाइफ लाइन बोला जाता है, तो कौन सी नदी के लाइफ लाइन रिवर बोलते हैं, ठीक है, लाइफ लाइन बोला जाता है मध्य प्रदेश स्टेट और गुजरात स्टेट का। तो आपको याद रखना नर्मदा रिवर को, ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद, एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, एमपी एंड गुजरात, ठीक है, ये दो स्टेट का। और नर्मदा रिवर को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? रीवा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध किस नदी पर है स्थित है? ऑन विच रिवर इज इंडियाज हाईएस्ट ग्रेविटेशनल डैम लोकेटेड? इंडिया का हाईएस्ट ग्रेविटेशनल डैम कौन सा है? आप बोलोगे सर जो आपका जो किस नदी पर बना हुआ है? आप बोलोगे सर सतलज रिवर पर बना है। और कौन सा है? बाखरा नागल डैम, ठीक है, बाखरा नागल डैम, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध किस नदी पर है? तो आप बोलोगे सतलज रिवर पर है। और सतलज रिवर पर कौन सा बांध बना है? आप बोलोगे सर बाखरा नागल जो डैम है ये आपका बना हुआ है, बाखरा नागल बांध आपका बना हुआ है, ठीक है, बाखरा नागल बांध ये आपका जो डैम है ये सतलज रिवर के ऊपर बना है। और किस स्टेट में स्थित है? आप बोलोगे हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, ठीक है। इंडिया हाईएस्ट ग्रेविटी जो डैम है, ठीक है, बाखरा नागल डैम सिचुएटेड ऑन सतलज रिवर, सिचुएटेड ऑन दी बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, भारत का सबसे ऊंचा बांध किस राज्य में स्थित है? फिर पूछ लिया, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध किस राज्य में स्थित है, ठीक है, तो इन विच स्टेट द टॉलेस्ट डैम ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो कहाँ है? आप बोलोगे सर ये जो है ये आपका उत्तराखंड में है, ठीक है, सबसे टॉलेस्ट। और कौन सा है? आप बोलोगे सर टिहरी डैम, ठीक है, टिहरी डैम सुना होगा आपने, टिहरी डैम हाईएस्ट डैम है, सबसे ऊंचा डैम है, ठीक है। टिहरी डैम इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया का। इट इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी इन टिहरी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। 260.5 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखना। तो उत्तराखंड के राज्य में सिचुएटेड है ये, ठीक है, आपका टिहरी डैम, और सबसे ऊंचा है, टॉलेस्ट डैम है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? ये भी बहुत बार पूछा है कि इन विच स्टेट जवाहर सागर डैम लोकेटेड? जो जवाहर सागर डैम है ये आपका राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान राज्य में ये पड़ता है जवाहर सागर डैम, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जवाहर सागर डैम इज लोकेटेड ऑन चंबल रिवर, राजस्थान। पूछ सकता है कि जो आपका जवाहर सागर बांध है किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो आपको याद रखना है चंबल रिवर। किस नदी के ऊपर? चंबल रिवर के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, चंबल रिवर के ऊपर ये बना हुआ है। कौन सा बांध? जवाहर सागर बांध। और भारत के किस राज्य में? आप बोलोगे सर राजस्थान में है, ठीक है, कहाँ है? राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। राणा प्रताप सागर डैम इज लोकेटेड ऑन चंबल रिवर,
ठीक है, और ये भी राजस्थान में। 2 डैम है, कौन कौन से? जवाहर सागर बांध, ये आपका राजस्थान में है, किस नदी के ऊपर है? चंबल रिवर। और दूसरा फिर राणा प्रताप सागर डैम, ये भी आपका चंबल रिवर के ऊपर है, ये भी आपका राजस्थान में। ठीक है, तो दोनों डैम आपके याद रखने हैं। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ऑन विच रिवर इज माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज माता टीला डैम सिचुएटेड, किस नदी के ऊपर है माता टीला डैम? माता जो टीला डैम है ये आपकी बेतवा जो रिवर है उस नदी के ऊपर बना हुआ है, बेतवा रिवर्स। ठीक है, कैन बेतवा आपने सुना होगा। ठीक है, जो बेतवा रिवर है आपकी, बेतवा जो रिवर है उस नदी के ऊपर ये बना हुआ है, बेतवा रिवर के ऊपर ये बना हुआ है। कौन सा? माता टीला बांध। माता टीला बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है? आप बोलोगे सर बेतवा रिवर के ऊपर। माता टीला डैम इज सिचुएटेड ऑन बेतवा रिवर, उत्तर प्रदेश। रानी लक्ष्मीबाई डैम इज लोकेटेड इन बेतवा रिवर, ये भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इडुक्की डैम प्रोजेक्ट, बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, इडुक्की जो डैम है ये लोकेटेड है भारत के किस राज्य में है? इडुक्की डैम आप बोलोगे सर केरला। ठीक है, इडुक्की जो परियोजना डैम है आपका जो है ये केरला में है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, पेरियार रिवर के ऊपर। इडुक्की डैम किस नदी के ऊपर बना है? आप बोलोगे सर जो पेरियार रिवर है उस नदी के ऊपर बना हुआ है ये इडुक्की डैम। इडुक्की डैम परियोजना जो है, ये इडुक्की बांध जो है ये आपका पेरियार रिवर के ऊपर बना हुआ है। पेरियार रिवर, स्टेट ऑफ केरला। इडुक्की डैम इज लोकेटेड ऑन पेरियार रिवर, केरला इज नोन एज आर्क डैम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर हुआ? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, कोल्डम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ठीक है, कोल्डम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है लोकेटेड है भारत के किस राज्य में? ये भी पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन है। ठीक है, कोल्डम जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है कोल्डम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? आप बोलोगे सर हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बहुत सारे डैम है हिमाचल प्रदेश में। रिवर किस नदी के ऊपर बना है? सतलज रिवर के। तो पूछ सकता है जो कोल्डम, क्या कोल्डम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये किस रिवर के ऊपर बना हुआ है? तो आप याद रखना सतलज रिवर के ऊपर। ठीक है, सतलज जो रिवर है उसके ऊपर बना हुआ है। ठीक है, और किस राज्य में है? तो आप बोलोगे हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो कैसी लगी आज की क्लास? आई होप सबको मज़ा आया होगा। जितने भी रिवर्स और डैम थे इंपॉर्टेंट इंडिया के वो हम इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, स्टैटिक के भी। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक आपको स्टैटिक का पार्ट आएगा और एक दिन आपको करंट अफेयर की क्लास आएगी। ठीक है, और जो जो इम्पॉर्टेंट है एस्पेक्ट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको कवर कराता रहूँगा। ठीक है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर मैं आपको इतनी पढ़ाने में इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो बस आपका छोटा सा एक फीडबैक चाहिए कि आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।